जैसे कि आज के जीवन में मांसाहार करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। सामान्य रूप से ही लोग मांसाहार कर लेते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये दावा करते देखे गए हैं कि हमारे पूर्वज भी मांसाहारी थे। अर्थात जो हमारे पूर्वज राजा महाराजा या कोई ऋषि मुनि ही क्यों ना हो, वह भी मांसाहारी ही थे। ऐसा दावा करते हुए कई लोगों को देखा जाता है। सच्चाई क्या है? हमारे पूर्वज मांसाहारी थे या नहीं? कई लोगों से सुन चुके कि धर्म तो यूं ही मांसाहार न करने की बात करता है, जबकि खुद हमारे पूर्वज मांसाहारी थे। इन सब का जवाब हमें किसी ग्रंथ से ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न ये है कि क्या हमारे पूर्वज मांसाहारी थे? क्या हमारे पूर्वज मांसाहार को गलत नहीं मानते थे? तो इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का जवाब महाभारत के अनुशासन पर्व में दिया हुआ है। महाभारत अनुशासन पर्व में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न पूछने पर भीष्म पितामह उत्तर देते हुए उन्हें यह उपदेश देते हैं, जिसके संवाद में ये सारे श्लोक लिए गए हैं। आप चाहें तो महाभारत ग्रंथ पढ़कर स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। मैं श्लोकों का अर्थ बोलती हूँ। जो मूर्ख यह जानते हुए भी कि पुत्र के मांस में और साधारण मांस में कोई अंतर नहीं है, मोहवश मांस खाता है, वह नराधम है। यहाँ पर मांसाहार ना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें तर्क देते हुए भीष्म पितामह ने काफी अच्छा उदाहरण भी दे दिया है। मनुष्य पशु का मांस स्वाद से खा जाता है, लेकिन भूल जाता है कि उसका अपने पुत्र का भी मांस है, जिसको वह खाने की इच्छा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका अपना पुत्र है। जो मृत्यु के पश्चात चिता पर जला देने से भस्म हो जाता है अथवा किसी हिंसक प्राणी का खाद्य बनकर उसकी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है, या यूं ही फेंक देने से जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इन तीनों में से यह एक ना एक परिणाम जिसके लिए सुनिश्चित है, उस शरीर को विद्वान पुरुष दूसरों को पीड़ा देकर उसके मांस से कैसे पोषण कर सकते हैं। मांस की प्रशंसा करना भी पापमय कर्म फल से संबंध करा देती है। यहाँ पर मांस को न खाने के लिए कहा गया है, जिसका वैज्ञानिक कारण तक दिया। व्यक्ति कीड़े पड़े हुए फल नहीं खाएगा, क्योंकि उससे उसे घिन होती है, लेकिन मांस अवश्य खाएगा। जिस प्रकार एक मनुष्य की लाश है, उससे दूसरा मनुष्य चिढ़ता है, 2 दिन भी लाश को रखने पर भारी लगता है, उसी प्रकार प्राणियों का भी है। प्राणियों का शरीर मनुष्य से काफी निम्न है, क्योंकि ना उनके शरीर की सफाई होती है, ना ही उनके अपने भोजन की कोई व्यवस्था होती है। न जाने वो प्राणी क्या क्या खाता होगा, कहाँ से खाता होगा। उसके अपने खाने की कोई व्यवस्था न होने से उसके शरीर में बहुत प्रकार के कीटाणु होते हैं, जो कि रक्त में और मांस में भी होते हैं। इन सबको जानकर वे लोग मांस खाते हैं। इसी के साथ जो लोग अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, उनके लिए भी साफ लिखा है कि मांस की प्रशंसा भी पाप है। अर्थात मांस खाने वाले को ये कहना कि कोई बात नहीं, आप खाओ, मैं नहीं खाता, यह कहना भी पाप है, क्योंकि आपकी सहमति अनेकों प्राणियों की जान लेने की बात पर सहमति है। हाँ, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप सहमत हो इस चीज के लिए, यह भी गलत है। यह भी हिंसा है, जिसे मानसिक हिंसा कहा जाता है। आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ पशु बलि होती थी, क्या हमारे पूर्वज मांसाहारी थे, क्या मांस सत्य में मनुष्य के लिए योग्य है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। राधे राधे।